आज का इतिहास 1 नवंबर इस तारीख का भारत के इतिहास में बहुत महत्व है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल है। ये 6 राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन 6 राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान दी गई थी। तो आज हम बात करेंगे राज्योत्सव के बारे में। नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और आज हम राज्योत्सव की इस खास पेशकश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस की बात करने वाले हैं। मुस्कुराइए क्योंकि आप मध्य प्रदेश में हैं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ मध्य प्रदेश में बाहर से आए लोगों का स्वागत किया जाता है। आज मध्य प्रदेश अपना 67वां स्थापना दिवस मना रहा है। सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। देश का पहला हृदय प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश अपने प्राकृतिक क्षेत्रों से लेकर इतिहास के हर महत्वपूर्ण हिस्सों को अपने में समाये हुए हैं। यहाँ के जंगलों में देश के सबसे ज्यादा बाघ हैं, तो सांची और खजुराहो में इतिहास समाया हुआ है। देखिए मध्य प्रदेश की एक झलक हमारी इस खास रिपोर्ट में। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता, न्याय, वीरता, गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश। मेरे बहनों और भाइयों, ये केवल कार्यक्रम नहीं, ये एक भावना है, एक संकल्प है, एक विजन है अपने मध्य प्रदेश को बनाने का। इस भावना को दीजिए ताकि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने में सफल हो सके। तो मध्य प्रदेश प्रगति और विकास की दौड़ में आप सबके सहयोग से आगे आगे और आगे बढ़ता जाए। इसी भावना को पूरा करने के लिए मैं अपने आप को भी समर्पित करता हूँ और आपका भी समर्पण चाहता हूँ। बोलो भारत माता की। आज मध्य प्रदेश का 67वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश कैसे बना? सन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1 नवंबर 1956 को नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर को मध्य प्रदेश का विभाजन करके 1 नवंबर 2000 को देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का गठन किया गया। मध्य प्रदेश की सीमाएं 5 राज्यों की सीमाओं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान से मिलती हैं। मध्य प्रदेश चूंकि देश के मध्य भाग में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश का जन्म देश को आजादी मिलने के बाद हुआ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के नए राज्यों को पुरानी सेंट्रल इंडिया एजेंसी से अलग कर दिया गया। 3 साल बाद 1950 में मध्य प्रांत और बरार का नाम बदलकर मध्य प्रदेश कर दिया गया। प्रदेश का पुनर्गठन भाषीय आधार पर किया गया था। इसके घटक राज्य मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल थे, जिनकी अपनी विधानसभाएं थी। इससे पहले मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को बनाया गया। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल बन गए। इतिहास बताता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी के लिए कई बड़े शहरों में खींचातान चल रही थी। राजधानी के लिए सबसे पहला नाम ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर का नाम सामने आया, लेकिन राजधानी बनी राजा भोज की नगरी भोपाल। दरअसल भोपाल के नवाब भारत से संबंध रखना नहीं चाहते थे। वे हैदराबाद के निजाम के साथ मिलकर भारत का विरोध करने लगे थे। लेकिन देश के हृदय स्थल में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भोपाल को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का फैसला किया गया। सुख का दाता सबका साथी,
हाँ, ऐसा ही हमारा मध्य प्रदेश। इसका भाल विंध्याचल है तो नर्मदा का जल यहाँ कल कल बहता है। देश के केंद्र में खूबियों का खजाना है। मध्य प्रदेश देश का इकलौता राज्य है जिसे बाघ स्टेट, चीता स्टेट और तेंदुआ स्टेट का दर्जा मिला है। यहाँ 526 से ज्यादा बाघ, 3421 से ज्यादा तेंदुए और 8 चीते हैं। मध्य प्रदेश ने कई कीर्तिमान भी हासिल किए हैं। प्रदेश पहली बार खेलो इंडिया गेम्स की मेजबानी करेगा। हिंदी में MBBS करने वाला पहला राज्य है, तो वहीं रानी कमलापति पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भी मध्य प्रदेश में है। साथ ही मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा भी हमारे पास है। मध्य प्रदेश लगातार इतिहास रच रहा है, जो प्रत्येक मध्य प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका, मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मन। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ का आज 22वां स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ को अलग हुए 22 बरस हो गए हैं, यानी प्रदेश अब अपने युवा अवस्था में है। अब तक के सफर में छत्तीसगढ़ ने नित नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई नई पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। आज से राज्योत्सव की शुरुआत भी हो रही है, जहां छत्तीसगढ़ कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। लेकिन कैसे हुआ छत्तीसगढ़ का गठन और कैसे पड़ा छत्तीसगढ़ नाम, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महानदी है अपार, इंद्रावती छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 में हुई थी। छत्तीसगढ़ का पौराणिक नाम कौशल राज्य भगवान श्री राम का ननिहाल है। लगभग 300 साल पहले गोंड जाति के शासनकाल के दौरान राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य भारत में एक घने जंगलों वाला राज्य है, जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हो गया। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 9वां बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से इसका 17वां स्थान है। छत्तीसगढ़ राज्य को भारत का चावल का कटोरा के रूप में भी जाना जाता है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था। मराठा साम्राज्य के समय छत्तीसगढ़ नाम लोकप्रिय हो गया और पहली बार 1795 में एक आधिकारिक दस्तावेज में इसका इस्तेमाल किया गया। छत्तीसगढ़ के नाम को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं, पर असल कारण था गोंड राजाओं के 36 किले, जिसे किलों का गढ़ भी कहा जाता था। इसी कारण इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि कलचुरी राजाओं द्वारा 36 किले या कई गांवों को मिलाकर गढ़ बनाए गए थे। इस इलाके को कोसल या दक्षिण कोसल के तौर पर जाना जाता था। यह उस समय की बात है जब रामायण काल से 7वीं शताब्दी का दौर चल रहा था। कलचुरी राजाओं के समय में छत्तीसगढ़ की राजधानी आज के समय के बिलासपुर के पास स्थित शहर रतनपुर हुआ करता था। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ बनाए गए थे, जिसके चलते राज्य का नाम पड़ा छत्तीसगढ़। महानदी है अपार, इंद्रावती पखरे डोर बैया, महू पाव परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। तो राज्योत्सव की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।